तो अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 63 से वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 63 इतनी सी बात कहते हैं कि भाई इंडिया का एक क्या होगा, वाइस वाइस प्रेसिडेंट होगा। क्लियर। आर्टिकल नंबर 64 पे हमें जल्दी जल्दी जानने देता है और ये क्या कहता है, ये क्या होगा, एक्सो ऑफिसर होगा, एक्सो ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ। वही बात है कि ये क्या होगा, एक एक्सो ऑफिसर भी होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, है ना। और क्या है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रखेगा। इतनी सी बात हमें आर्टिकल नंबर 64 के स्टार्टिंग वाली हेडिंग में दी हुई है। इसके साथ दे रखा है प्रोवाइडेड, कहते हैं रुको रुको और आगे इन एडिशन टू भी सुन के जाओ। इन एडिशन टू क्या कहता है, during any period when the vice president acts as the president or discharge the function of the president under article 65, he shall not perform the duties of officer of chairman of the uh, council of states and shall not uh, be entitled to any salary and accountable to the thief. Okay, समझ रहा है। अब इसका क्या कहना है कि जब भी, पहली बात तो कर दी ये, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का क्या होगा, चेयरमैन होगा, ठीक है। और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, नहीं रखेगा। इतनी बात हमें समझ आ गई, क्लियर। इसके साथ साथ कह रहा है जब वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा, जब वो काम कब करेगा, प्रेसिडेंट की तरह करेगा, तब आर्टिकल नंबर 65 जो अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे, है ना, उसके तहत क्या है, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। और उसको कोई भी सैलरी भी नहीं मिलेगी उस, ठीक है। मतलब उस काम की जब करेगा ही नहीं तो सैलरी कहाँ से मिलेगी। किस आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल नंबर 97 के अंदर। तो ये जो समझदार स्टूडेंट है वो तो अभी आर्टिकल 97 पे भी पहुंच जाए। नेक्स्ट, अभी हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 65 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 65, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट, है ना, बता रखे है ना कि वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। तो ड्यूरिंग कैजुअलिटीज और ना वैकेंसीज इन द ऑफिस और द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की एब्सेंस में, तो वो देखते हैं इन द इवेंट ऑफ द ऑफेंस। ये सिंपल सी बात है कि डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन हो जाता है, रिमूवल हो जाता है ना, तो न्यू प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट से पहले करेगा। तो किस तरीके से करेगा, लेट्स सी। तो क्लॉज 2 कहता है व्हेन द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज फंक्शंस, और अभी जैसे प्रेसिडेंट मान लो ब्रह्मन पे गया हुआ है ना, अपनी ड्यूटी नहीं संभाल पाता, तो कौन संभालेगा, वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा, ठीक है। तो वो क्या है, और रिज्यूम करेगा बाद में, जैसे ही वो आ जाता है तो वो कर लेगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की। अब वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, शेल ड्यूरिंग द प्रेस्पेक्ट ऑफ, तो वो क्या करेगा, सारी प्रेसिडेंट की पावर उसके पास हो जाएंगी, इम्यूनिटीज उसके पास हो जाएंगी, है ना। ये सब चीजें क्या है, जो भी पार्लियामेंट ऑफ लॉ ने डाल रखा है वो उसके पास हो जाएगा अंडर शेड्यूल नंबर 2, क्लियर। अब इसमें क्या है, इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए किस तरीके से इलेक्शन होगी, लेट्स। अब इसमें क्या बताया गया है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अभी पढ़ा था ना हमने, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल नंबर 66 क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट वो क्या है, इलेक्ट इलेक्ट किया जाएगा किस तरीके से, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से इलेक्ट होगा, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू किया जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, वही प्रेसिडेंट को किया गया था। पीआर सिस्टम मैंने लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, मैं बार बार नहीं समझाऊंगी। सिंगल ट्रांसेबल वोट डाला जाएगा, और वोटिंग क्या करी जाएगी, सीक्रेट बैलेट के थ्रू करेगी। सेम है प्रेसिडेंट वाला, वाइस प्रेसिडेंट के कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना। नेक्स्ट क्या है, इसमें भी यही सेम चीज बताई गई है कि वो क्या है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेचर में नहीं होना चाहिए, मतलब कुल मिला के किसी भी जगह का मेंबर नहीं होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट तो भाई वो वाइस प्रेसिडेंट ही रहे, कहीं और कुछ भी एनरोलमेंट उसका, मतलब और कुछ काम में वो व्यस्त नहीं होना चाहिए। अब आगे आपको बता दिया क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 एज हो जानी चाहिए, और क्या है, मेंबर ऑफ स्टेट्स का क्या है, क्वालिफाइड होना चाहिए। क्यों क्वालिफाइड होगा, तभी तो उसका चेयरमैन बनेगा, है ना, इसी। क्लियर। इसमें क्या है, फोर्थ क्या बता रखे हैं, क्लॉज 4 में, अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन, है ना। कैसे एलिजिबल नहीं होगा, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कर लेता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। इतनी सी बात बता दी है ना, बड़ी बात नहीं है इसमें। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस आर्टिकल, अ पर्सन शेल नॉट बी डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बाय रीजन only that he is the president or vice president
of the union or the governor of any state is a minister either for the union or for of any state. इतनी सी बात हमें बताई, ठीक है। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बस नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 67 क्या है, आर्टिकल का ध्यान रखेंगे कौन सा है। अब वाइस प्रेसिडेंट की टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि होल्ड करेगा ऑफिस कब तक, 5 साल के लिए, है ना, प्रेसिडेंट की तरह। और इसमें क्या है, वही डेट जिस दिन वो ऑफिस में एंटर करेगा। अब प्रोवाइडेड दैट इन एडिशन टू, क्या प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो क्या है, बाय राइटिंग इन द एड्रेस टू द, अब रिजाइन कर सकता है वो, क्या है, वाइस प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकता है, प्रेसिडेंट को दे सकता है। और प्रेसिडेंट हमें पता है वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है, मतलब ये आपस में खेलते रहेंगे, रेजिग्नेशन ले लो, रेजिग्नेशन ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अभी आप मुझे बताओगे कि हमारे इंडिया के करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है ना, करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, मुझे बताइए, अभी बताइए, राइट नाउ, है ना, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, क्लॉज बी में क्या कहता है, अब वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द काउंसिल रेजोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब इसमें क्या बताया गया कि वही सेम रेजोल्यूशन अगर हो जाता है तो किया जाएगा, जब अगर 14 डेज का नोटिस पहले देना पड़ेगा रेजोल्यूशन से पहले, क्लियर। अब इसमें क्या है, आपको बताया गया है, नॉट विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सक्लूडिंग कंटेंट, हाँ, तब तक वो करेगा, मतलब अपना ऑफिस होल्ड जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं आ, ओल्ड वाला तब तक करेगा जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है, क्लियर, न्यू प्रेसिडेंट नहीं आ जाता, इतनी सी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल नंबर 68। आर्टिकल नंबर 68 हमें क्या कहता है, देखो, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फ्री फील वैकेंसी। अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया गया, डेथ हो गई, कुछ भी हुआ, तो वैकेंसी वैकेंसी जो है उसे फिल करने के लिए क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले तो उसके वैकेंसी फिल करने के लिए हमें क्या है, कुछ भी पॉसिबल रीजन के सारे होता है तो हमें एज सुन एज ये सब क्या है, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, है ना। और आर्टिकल नंबर 67 के अकॉर्डिंग उसके प्रोविजंस को ध्यान में रख के करना पड़ेगा, और जो भी नया आएगा वो 5 साल तक करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ओथ और एफर्मेशन क्या है, वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके से लेंगे, 69 में दिया हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 69 क्या कहता है कि वो किस तरीके से लेगा कि हम्म, तो सम पर्सन अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के, हम्म, प्रेसिडेंट जो के सामने जो आएगा, और वो ओथ लेगा, है ना, किस तरीके से ओथ लेगा कि मैं ये हूँ, और मैं क्या है, भगवान के नाम पे या सोमनली रिजॉल्व की मैं सच्ची निष्ठा से कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है सेवा करूंगा, और जो लॉ के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, और मैं क्या है फुल्ली अपनी ड्यूटी कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, है ना, जिसमें मैं अभी जाने वाला हूँ, क्लियर, इतनी सी बात है। अब इसमें क्या है कि आगे हमारा आ गया है आर्टिकल नंबर 70। ये क्या कहता है, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन इन अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कोई क्या है, प्रेसिडेंट के कुछ फंक्शन है वो किस तरीके से करेगा, पार्लियामेंट में मेक सम प्रोविजंस एज इट फिट थिंग्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉट प्रोवाइडेड इन द चैप्टर। तो वो डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन कर सके, उस चीज का डिस्चार्ज वो किस तरीके से करेगा, ये सब इसमें बताया। नेक्स्ट क्या है, 21 हमें क्या बताता है कि मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के अगर इलेक्शन में कुछ डाउट्स आते हैं, डिस्प्यूट्स आते हैं, तो वो इंक्वायरी वगैरह होगी, और डिसाइड कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उनका डिसीजन जो है फाइनल माना जाएगा, क्लियर। और इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये जो है वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, वॉइड मीन्स जीरो इन द आइज ऑफ लॉ, जीरो इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ क्या है, जीरो है उसकी वैल्यू, तो वो क्या है, वॉइड, ठीक है। और उसके साथ क्या है, एक्सरसाइज करता है अपने परफॉर्मेंस वगैरह, तो ये सब क्या है, इनवैलिडेट कर दिया जाएगा बाय द रीजन ऑफ दैट डिक्लेरेशन, क्लियर। अब इसमें क्या है, आगे बताया गया है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट क्या है, मे रेगुलेट बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ
पार्लियामेंट जो है उसमें आगे बढ़ चढ़कर उसका क्या है, विरोध करेगा या कुछ भी करेगा, आगे डिसीजन लेगा। नेक्स्ट क्या है, इलेक्शन ऑफ अ पर्सन जो भी है shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy or whatsoever reason, और ऐसे अगर वैकेंसी है तब उसकी वैकेंसी के अंडर कोई भी क्वेश्चन में उसे नहीं ला सकते। ठीक है, इतनी सी बात। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आगे, हाँ, आगे हम पढ़ रहे हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट। अब प्रेसिडेंट की पावर दी हुई है हमें 72 में। 72 में क्या है, प्रेसिडेंट की पावर दी हुई है कि क्या, जीवन दान देने की, सस्पेंड करने की, रीमीट करने की, और री कम्युनिकेट करने के सेंटेंसेस को सर्टेन केसेस में। लेट्स सी, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी मार्क विद रेड, है ना, 5 स्टार इसको लगा लीजिए और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें क्या है, प्रेसिडेंट के पास क्या है, पार्डन मतलब माफ करने की, रिप्रिवेट करने की, रिस्ट्राइट करने की, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, और टू सस्पेंड, रिमेट और कम्युनिट करने की, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। मान लो किसी ने ऑफेंस कर दिया है ना, कोई गलत कर दिया, तो उसको क्या है, पनिशमेंट से, सजा से माफी दिलाने का काम क्या है, प्रेसिडेंट साहिब कर सकते हैं। इसमें क्या है, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल से अगर कोई पनिशमेंट है ना, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंसेस इज फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर टू विच एग्जीक्यूशन पावर ऑफ द, मतलब कोई लॉ से रिलेटेड अगर किसी ने किया है, इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, डेथ सेंटेंस को भी क्या किया जा सकता है, पार्डन किया जा सकता है, मना किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, क्लॉज नंबर हमारा 2 क्या कहता है, नथिंग इन क्लॉज ए, नथिंग इन क्लॉज ए कौन सा था, लेट्स सी, कोर्ट मार्शल वाली बात है, ऑफ क्लॉज 1 शेल इफेक्ट द पावर कॉन्फिडेड बाय लॉ और एनी ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू सस्पेंड दंडम। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो भी उसमें कह दिया, लेकिन ये क्या है, इफेक्ट करेगा आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन, मतलब उस पे क्या है, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन पे इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, नथिंग इन द सबसेक्शन सी ऑफ क्लॉज 1, सबसेक्शन सी क्या है, सेंटेंस, डेथ सेंटेंस का जो चीज है, उसमें क्या है, सस्पेंड किया जा सकता है, रिमिट किया जा सकता है, कम्यूट किया जा सकता है। ये क्या है, गवर्नर के द्वारा भी किया जा सकता है स्टेट के, और फॉर अंडर एनी लॉ इन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। क्लियर, तो गवर्नर का भी यहाँ पे अच्छा रोल है, तो ये चीज हमें देखना है। गवर्नर जो है वो उसका राज प्रमुख वर्ड है वो हमारा, अब देख सकते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। आपको पता है कि एग्जीक्यूशन पावर हम 53 से पढ़ रहे हैं, है ना, आर्टिकल 53 से, तो उसका क्या एक्सटेंड तक है, राइट, लेट्स सी, वो कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 73 में दिया हुआ है। Subject to the provisions of the Constitution, the executive power of the Union shall extend. कहाँ तक extend करेगी? To all the matters with respect to which Parliament has power to make laws. जिसमें Parliament के पास power है, right? और कहाँ तक करेगी? To the exercise of rights, authorities and jurisdiction as accessible by the government of India by the virtue of any treaty or agreement. ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, पार्लियामेंट के पास है, गवर्नमेंट जीओआई के पास है, राइट, प्रोवाइडेड दैट, मतलब इसके साथ साथ क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर जो सबसेक्शन ए में दिया हुआ है, शैल नॉट बी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस, अब इसमें क्या है, एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं किया जाएगा, है ना, ये चीज है, और इन एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एक्सटेंड टू एनी स्टेट to matter with respect to which the legislature of the state also make power to। अभी इसमें क्या है, लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट है तो वो भी क्या है, इसमें इंक्लूड होगा। करेक्ट। अब इसमें क्लॉज 2 क्या कहता है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जब तक और कुछ नहीं बोलती है, a state or any officer or authority of the state may not understanding anything in this article continue to exercise in matter of the with respect to which parliament has, मैम, अब पार्लियामेंट के पास जो भी है वही चीज बताई गई है, राइट,
तो पार्लियामेंट की हो जाएगी एग्जीक्यूटिव पावर वगैरह, उससे किया जाएगा, एक्सरसाइज किया जा सकता है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लियर। ज्यादा लंबी कहानी इसमें नहीं। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हमने इस वीडियो में क्या पढ़ लिया अभी, आर्टिकल नंबर 63 से हमने 73 तक पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है। क्लियर, यही पढ़ा है ना, यही पढ़ा है आई गेस, और बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, वैसे मुंह उठा के नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छे से एक एक टर्म को अच्छे से समझ के पढ़ा है। करेक्ट। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से हेल्प किया होगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको पता है कि जल्दी ही मिलेगी। करेक्ट। तो आई बटन देख लीजिए, आपको पता है कहाँ मिलती है, इतने तो समझदार है ना। जय हिंद, जय भारत, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।